हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मानवा का एनिमेशन, कहानी का प्लॉट वो सभी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर आपने इससे अगले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम काफी शॉक हो जाता है। किम सोचता है, क्या मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिससे मैं सेजाई को ब्लॉक कर सकता हूँ? पहले तो वो बुकमार्क वाला स्किल, अब ये फोर्थ वाल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी किम देखता है, यू मन में सोच रहा था मुझे इसको मारना होगा। ये देखकर किम सोचता है, सिट, अब ये मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, मुझे एक न्यू प्लान बनाना होगा। तभी किम चिल्ला के बोलता है, तुम्हें कोई चाहिए जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको। तुम अकेले 46 सिनेरियो को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर यू बोलता है, तुमको इसके बारे में कैसे पता? क्या तुम भी मेरी तरह ही एक रिटर्नर हो? किम बोलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यो मन में सोचता है, ये एक रिटर्नर नहीं है, अगर ये होता तो मुझे जरूर पता होता। तभी किम बोलता है, मुझे वो फ्यूचर पता है जो तुम्हें अभी तक पता नहीं है। ये बात सुनकर यू अपने लाई डिटेक्शन वाली स्किल को एक्टिवेट कर देता है। यू देखता है किम सच बोल रहा था। यू मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? कोरिया में बस एक ही क्लेयरवॉयंट है जिसका नाम है अन्ना क्रॉफ्ट। क्लेयरवॉयंट क्या होता है इसके बारे में हमको बताया गया है। ये एक ऐसी यूनिक ट्रेट है जिससे हम फ्यूचर देख सकते हैं और इंस्पेक्शन वाले स्किल को भी ब्लॉक कर सकते हैं। यू बोलने लगता है, तुम फ्यूचर देख सकते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं आने वाला हूँ। किम बोलता है, हाँ। किम बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ स्किल है और तुम फ्यूचर को होल्ड कर सकते हो, बट तुमको भी सभी चीजों के बारे में पता नहीं है। तुमको भी इसके बारे में पता होगा। तुम मेरे साथ टीम अप कर लो और मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद कर सकता हूँ। किम बोलता है, एक फ्यूचर देखने वाला पर्सन तुम्हारे ग्रुप के लिए काफी बढ़िया होगा। यू सोचने लगता है, अगर ये क्लियरवॉयंट है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है 46 सिनेरियो को क्लियर करने में, और ज़ाराथुस्ट्रा के साथ फाइट में भी ये मेरी मदद कर सकता है। पर क्या ये ट्रस्ट करने के लायक है? ये सब यू मन में सोच रहा होता है और किम भी अपनी स्किल की मदद से ये सब जान पा रहा था। टाइम को देखते हैं जो अब बस 50 सेकेंड 40 सेकेंड ही बाकी रह गए थे। तभी यू बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें अपने साथी बनाऊंगा। ऐसा बोलकर वो किम को ब्रिज के ऊपर ले आता है, बट वो उसका गला नहीं छोड़ रहा था। गले को पकड़ के ही वो खींच के किम को लेकर जा रहा था। किम बोलता है, पहले मुझे छोड़ तो दो, पर यो उसको नहीं छोटा है। गले को पकड़ के ही वो लोग ब्रिज को पार करने लगते हैं। उस तरफ से किम के साथी भी किम का वेट कर रहे थे। वो लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां पर एक वाल लग गया था। ब्रिज को पार करते टाइम ही किम को स्क्रीन शो होने लगता है, आपने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, इसीलिए आपकी यूनिक स्किल ऑमनिसेंट रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। किम सोचने लगता है, ये क्यों डीएक्टिवेट हो गया, पर कोई बात नहीं, मैंने यो को कन्विंस कर लिया है और मैंने ब्रिज को भी पार कर लिया है। हम देखते हैं वो लोग ब्रिज के उस साइड पहुंच गए थे। तभी यो किम से बोलने लगता है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर तुम एक क्लियरवॉयंट हो तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में तो पता ही होगा। हम देख पाते हैं किम के साथियों को अभी भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वहां पर एक बैरियर बना हुआ है। तभी फिर से यो किम को गले में पकड़कर ऊपर उठाकर ब्रिज के ऊपर लटका देता है। किम सोचता है, मुझे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रहा है। हम देखते हैं नीचे वो मॉन्स्टर भी अपने मुंह को खोलकर रुका हुआ था। किम भी देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। यो फिर किम को पूछता है, तुम बताओ मैं तुम्हें यहाँ से नीचे ड्रॉप करूंगा या नहीं? किम मन में सोचता है, ये एक बहुत बड़ा साइकोपैथ है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी किम बोलने लगता है, मैं तुमको दो बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। पहले, मैं तुम्हारा कोई अंडरलिंक नहीं हूँ और तुम मुझे अपनी इक्वल की तरह ट्रीट करो, और दूसरा, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझ पर ट्रस्ट करो। तभी ये बोलता है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तभी किम अपने दांत को पीसकर गाली देकर बोलता है, टाइम वेस्ट मत कर और ड्रॉप कर दे मुझे। यो तभी किम को छोड़ देता है और किम नीचे गिरने लगता है। यो बोलता है, मुझे तुम पर पूरी तरह से विश्वास हो गया है, तुम सही में एक क्लियरवॉयंट ही हो। हम देखते हैं किम नीचे गिर रहा था और वो मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलकर किम को निगलने आ जाता है। हम देखते हैं किम को उस मॉन्स्टर ने निगल लिया था। किम उसके पेट में जा रहा था। किम तभी सोच रहा होता है, मुझे बेहोश नहीं होना है, अगर मैं यहाँ पर बेहोश हो गया तो मैं मारा जाऊंगा। किम उस मॉन्स्टर के पेट में पहुंच चुका था। वो बोलता है, लगता है मैं उस मॉन्स्टर के बिना बाइट के यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हो गया। अगर उसने मुझे बाइट कर लिया होता तो मैं दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता। तभी किम अपने मोबाइल फोन के फ्लैशलाइट को ऑन कर देता है और अपने आसपास देखने लगता है। हम देख पाते हैं मॉन्स्टर के पेट में हर तरफ पानी था और पानी में बहुत सारे लोगों का डेड बॉडी और बहुत सारा सामान था, जैसे कि गाड़ियाँ, पत्थर, कूड़ा कचरा और भी बहुत कुछ। किम ये देखकर बोलने लगता है, वाह, ये क्या सिनेरियो है। फिर किम अपने पास में ही एक लकड़ी को देखता है और उसके ऊपर चला जाता है। किम बोलने लगता है, वो एक बहुत बड़ा साइको है। वो यही कहना चाह रहा था कि जैसे कि तुम्हें मेरा साथी बनने के लिए कम से यहाँ से सर्वाइव करना होगा। सोचो उस पागल के बारे में, उसके बारे में और क्या सोचना। ऐसा बोलकर किम अपने मैसेजेस को खोल देता है जहाँ पर लिखा हुआ था, आपने सिनेरियो को क्लियर करने में फेल कर दिया है, इसीलिए आपके 100 कॉइन को डिडक्ट कर लिया है। और भी बहुत सारे मैसेजेस था, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो।
तभी वो मॉन्स्टर हिलना शुरू कर देता है। किम कहता है सी सर्पेंट ने हिलना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये अपनी एसिड को रिलीज करना जल्दी ही शुरू कर देगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी किम के पीछे वो आईएमपी अपीयर हो जाता है। आईएमपी कहने लगता है तुमको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा सा भी वरिड नहीं हो। किम बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आईएमपी बोलता है क्या? किम सोचने लगता है यो जॉन हो, मैं यहाँ से बाहर तो निकलूंगा ही और मैं तुम्हारा साथी भी बन के रहूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। हम बाहर का सीन देखते हैं, यो वहां से चला जाता है। तभी वो आईएमपी बोलने लगता है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? किम बोलता है हाँ, तुमको कॉइन कलेक्ट करना है ना मुझसे, मैंने सिनेरियो को फिल कर लिया है, इसीलिए एज ए पेमेंट तुमको कॉइन कलेक्ट करना होगा ना। आईएमपी बोलता है ये सच है, पर तुम्हारी लाइफ का क्या? किम बोलता है इन्फॉर्मेशन में फेलियर के पास क्वेश्चन मार्क था, तो पेनल्टी डेथ नहीं होगा, मुझे पता है। आईएमपी बोलता है वाह, तुमने ये सब फिगर आउट कर लिया, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुमने सही कहा, सब सिनेरियो को फिल करने पर तुम कुछ कॉइन देकर जिंदा बच सकते हो, तो ठीक है, तुम मुझे 5100 कॉइन दे दो और मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। किम अपने कॉइन्स को चेक करने लगता है, वो देखता है उसके पास बस 5100 कॉइन ही बाकी था। फिर किम आईएमपी को बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है। आईएमपी बोलता है अगर तुम कॉइन नहीं दे सकते हो तो तुम मर जाओ, अगर तुम कॉइन नहीं दे सकते हो तो मैं यहाँ सब कुछ एंड कर सकता हूँ। किम बोलता है तो ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे मार दो। ये बात सुनकर आईएमपी को सदमा लग जाता है। आईएमपी बोलता है क्या? किम फिर से बोलता है आगे बढ़ो और मुझे मार दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ना। आईएमपी के मुंह से कुछ भी वर्ड नहीं निकल रहा था। किम मन में सोचता है ये मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी वजह से ही बहुत से कंसलेशन इसके चैनल को देख रहे हैं, अगर इसको मुझे मारना ही होता तो ये मुझे यहाँ पर देखने ही नहीं आता। आईएमपी थोड़ा सा गुस्से में बोलने लगता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, आखिर तुमको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? किम फटाक से बोलता है 4 रैंक का आईएमपी बिह्यूंग, बिह्यूंग यही तुम्हारा नाम है ना। ये सब सुनकर आईएमपी एकदम शांत हो जाता है। किम फिर से बोलता है तुम्हारे लिए एक स्ट्रीमर बनना आसान नहीं होगा ना। आईएमपी जोर से चिल्ला के बोलता है आखिर तुमको मेरा नाम कैसे पता? किम अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है अभी के टाइम पर स्ट्रीमिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कॉन्सलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। आईएमपी बोलता है आखिर तुम्हारे जैसा एक लो लाइफ ह्यूमन को ये सब कैसे पता? स्क्रीन शो होता है कुछ कॉन्सलेशन आपके आइडेंटिटी के ऊपर डाउट कर रहे हैं। कॉन्सलेशन वेल्ड कॉन्स्पिरेटर आपकी स्कीम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। फिर किम धीरे से आईएमपी को बोलता है कैसा होगा तुम अपने चैनल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो और हम फिर बात करते हैं। आईएमपी अपने चैनल को बंद कर देता है। फिर आईएमपी बोलता है अब बोलो तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन स्टार स्ट्रीमिंग के बारे में कैसे जानता है? फिर हमें स्टार स्ट्रीमिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। ये एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है पूरे यूनिवर्स का, जिसके सब्सक्राइबर हैं कॉन्सलेशन ह्यूमंस एक्टर हैं और जो आईएमपी हैं वो स्ट्रीमर्स होते हैं। किम आईएमपी को बोलता है वो बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर किम आईएमपी का नाम लेकर बोलता है बिह्यूंग, क्या तुम्हें एक किंग आईएमपी नहीं बनना? क्या तुम्हें दो घाक और गिल्डाल को सरपास नहीं करना? क्या तुम एक ग्रेट स्ट्रीमर नहीं बनना चाहते हो? आईएमपी अच्छे से कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर किम अपने हाथ को आगे बढ़कर बोलता है आईएमपी बिह्यूंग, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो और मैं तुम्हें एक किंग आईएमपी बना दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।